तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है पेवमेंट डिज़ाइन। तो पेवमेंट डिज़ाइन से हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेवमेंट डिज़ाइन से, और वो होगा 1 से 2 मार्क्स का। हर साल लगभग पूछा ही जा रहा है इससे, पेवमेंट डिज़ाइन से एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का। तो हम लोग ध्यान ही देंगे। ओके, तो अब बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो है टाइप ऑफ पेमेंट। तो टाइप ऑफ पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट कौन सा है? सबसे पहला पेमेंट है फ्लेक्सिबल पेमेंट। दूसरा है रिजिड पेमेंट। तीसरा है सेमी रिजिड। और उसके बाद है फाइनल, फोर्थ है कंपोजिट पेमेंट। तो हम लोग बेसिकली इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन दोनों के बिहेवियर को हम लोग अगर जान लेंगे तो इन दोनों के बिहेवियर को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लेक्सिबल हुआ। तो अब देखते हैं इन दोनों का डायग्राम कैसा है। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे दोनों में डिफरेंस है, कौन कौन से डिफरेंस है दोनों। तो ध्यान देंगे अब। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो जनरली हमारा NH जो बना रहता है हमारा, वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, और ये हमारा PCC रोड है या RCC जो भी बोले इसे, जनरली हमें PCC रोड बोलते हैं हमारे देसी लैंग्वेज में, PCC रोड। तो ये PCC रोड जो होता है वो ऊपर मतलब सीमेंट कंक्रीट से बना होता है, और फ्लेक्सिबल का टॉप लेयर ब्यूटेमेन और एग्रीगेट से बना रहता है। इसमें भी होता है नीचे में कंक्रीट यूज, लेकिन ऊपर में इसका टॉप में ब्यूटेमेन और एग्रीगेट मिला रहता है, और इसके टॉप में ये तो पूरा कंक्रीट का बना ही रहता है। तो ये हो गया हमारा रिजिड पेवमेंट। तो अब देखेंगे डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इसमें कोई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नहीं होता है। ओके, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब हुआ, सपोज ये हमारा बार है जो कि 2 सपोर्टेड है 2 पॉइंट पे, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है P। तो हमारा जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को, उतना ज़्यादा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होगा। ओके, मतलब फोर्स लगने पे जितना कम डिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। तो ये फोर्स ज़्यादा नहीं लेता है। ओके, मतलब डिफॉर्म फोर्स लगने पर डिफॉर्म हो जाता है, काफ़ी डिफॉर्म हो जाता है, लगभग इसमें नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। लेकिन जो हमारा रिजिड पेवमेंट होता है उसमें सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। उसके बाद लोड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, लोड कैसे ट्रांसफॉर्म करता है ऊपर से नीचे, लोड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये होता है ग्रेन टू ग्रेन, और ये होता है लेयर टू लेयर ओके, तो इसमें हमारा ग्रेन टू ग्रेन होता है ट्रांसफ़र, इसमें बेसिकली लेयर टू लेयर होता है रिजिड पेवमेंट में। इसका फिगर अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा होता है। सपोज ये हमारा ग्राउंड रोड का सबसे टॉप सरफेस है, ये हमारा टायर हो गया। ओके, तो टायर हो गया। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना रहता है वो डिफरेंट ग्रेन से बन के
ग्रेन से ग्रेन से मिल के बना होता है, तो जो लोड होता है वो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद सपोज यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इससे फिर इसमें ट्रांसफ़र होगा, इससे फिर इसमें ट्रांसफ़र होगा, इससे फिर फाइनली हमारा मिट्टी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। ओके, और इसमें कैसा होता है, इसमें बेसिकली एक स्लैब बन जाता है और इसके ऊपर टायर का वेट लग रहा है हमारा टायर, तो हमारा लेयर टू लेयर जाता है। जैसे एक लेयर ये हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट लेयर हो गया, तो ये लेयर टू लेयर डायरेक्टली जाता है। बेसिकली स्लैब एक्शन होता है, ये वर्ड याद रखेंगे, स्लैब एक्शन। ओके, अब इसमें फेलियर कैसे होता है, फेलियर होता है हमारा, सपोज नीचे वाला हमारा सबग्रेड जो फेल कर गया, तो ये ऊपर तक हमें रिफ्लेक्ट होता है, ये ऊपर वाले लेयर तक हमें दिखता है कि थोड़ा ये धंस गया है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया है, तो ये ऊपर तक रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हमारा इसमें मान लेते हैं ये धंसा है थोड़ा सबग्रेड, तो रिजिड पेवमेंट में हमारा कुछ नहीं होता है, कोई मतलब कोई शो नहीं होता है नीचे में क्या होता है, मतलब नीचे में क्या हुआ ऊपर में कुछ शो नहीं हुआ, तो ये हमारा फेलियर में ऐसा बिहेव करता है। ओके, अब जॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट है जॉइंट्स। तो फ्लेक्सिबल में कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं, नो जॉइंट्स, लेकिन इसमें होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से होते हुए देखेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट्स। फिफ्थ है हमारा कॉस्ट। तो कॉस्ट, इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो लो होता है फ्लेक्सिबल में, लेकिन मेंटेनेंस हाई होता है, मेंटेनेंस हमारा हाई होता है, लेकिन इनिशियल इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसका लो होता है। तो ये फ़र्क हुआ बेसिकली हमारा फ्लेक्सिबल और रिजिड में। ओके, अब थोड़ा थोड़ा ये हम लोग देख लेते हैं सेमी रिजिड। तो सेमी रिजिड क्या होता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लेयर। रोड में बेसिकली लेयर्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट लेयर। ओके, ये लेयर है, सबसे टॉप लेयर होता है वो सरफेस कोर्स होता है, सरफेस कोर्स। उसके बाद दूसरा जो होता है वो बेस कोर्स होता है, तीसरा होता है सब बेस कोर्स, और फाइनली नीचे होता है सब ग्रेड। ओके, सबसे नीचे वाले को हम लोग सब ग्रेड बुलाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हमारा सेमी रिजिड क्या होता है। सेमी रिजिड में हमारा क्या होता है, सब बेस ये वाला और ये वाला जो हुआ, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं पोज़ोलानिक कंक्रीट से। ओके, तो सेमी रिजिड में बेस कोर्स और सब बेस कोर्स को हम लोग पोज़ोलानिक कंक्रीट से रिप्लेस कर देते हैं। पोज़ोलानिक कंक्रीट क्या होता है, फ्लाई ऐश प्लस, यहाँ पे लिखते हैं बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स आर replaced by pozzolanic concrete, पोज़ोलानिक कंक्रीट। पोज़ोलानिक कंक्रीट क्या होता है, फ्लाई ऐश प्लस सीमेंट प्लस एग्रीगेट, सॉरी फ्लाई ऐश प्लस लाइम प्लस एग्रीगेट, सीमेंट नहीं होता है। ओके, इसका जो स्ट्रेंथ होता है सेमी रिजिड का वो फ्लेक्सिबल से ज़्यादा होता है, लेकिन रिजिड से कम होता है। ओके, और बिटुमिनस क्या होता है, बिटुमिनस में
हमारा जो टॉप लेयर होता है, सॉरी कंपोजिट पेमेंट क्या होता है, उसमें जो हमारा टॉप लेयर होता है जो कि सरफेस कोर्स है वो बिटुमिनस कंक्रीट होता है, और नीचे वाला जो होता है पार्ट वो सीमेंट कंक्रीट होता है। ओके, नीचे वाला पार्ट सीमेंट कंक्रीट होता है, ऊपर वाला तो ये फ्लेक्सिबल और रिजिड का मिक्सचर हो गया कंपोजिट। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स, बेसिकली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अभी हम लोग इसका डिज़ाइन पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिजिड का पढ़ेंगे डिज़ाइन। तो अभी फ्लेक्सिबल पेवमेंट का डिज़ाइन पढ़ते हैं। डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो सबसे पहला इसमें जो टर्म यूज होता है वो है स्टैंडर्ड एक्सल लोड। स्टैंडर्ड एक्सल लोड का हमेशा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमेशा यूज होते रहेगा। इसका वैल्यू होता है तो 8170 किलोग्राम, 8.2 टन्स और 80 किलो न्यूटन। बेसिकली ये वैल्यू हुआ, और इसका क्या काम होता है वे हम लोग आगे इस वीडियो के आगे में जानेंगे इसका क्या काम होता है। अभी के लिए जान लेते हैं कि बहुत सारा व्हीकल होता है जिसका अलग अलग वेट होता है। ओके, तो हम लोग अलग अलग वेट के लिए हम अब डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो सिंपली हम एक वेट के लिए डिज़ाइन करते हैं, एक को स्टैंडर्ड मान के करते हैं जो कि होता है ये। ओके, अब बाकी वेट को इसमें हम लोग बदल देते हैं, स्टैंडर्ड एक्सल लोड में बदल देते हैं बाकी वेट को। कैसे बदलते हैं, क्या काम होता है, इसको हम लोग ब्रीफली अच्छे वे में जानेंगे आगे चलकर। अब नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेस। तो इसमें हम लोग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये तो ग्राउंड हो गया, और सपोज ये टायर हो गया, जिसमें पी फोर्स हमारा लग रहा है। ओके, पी फोर्स हमारा लग रहा है, और हमें जेड डिस्टेंस पे खोजना है स्ट्रेस क्या लग रहा है। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी 1 माइनस जेड क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हमारा सिग्मा जेड हो गया। तो पी, स्मॉल पी क्या हुआ, स्मॉल पी हुआ, इसको थोड़ा देखते हैं, ये हमारा सेक्शनल व्यू हो गया। इसका अगर हम लोग प्लान देखें तो प्लान, ये सपोज कॉन्टैक्ट कैसा होगा, कॉन्टैक्ट हमारा सर्कुलर होगा। अगर प्लान देखें तो जो टायर का कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, असली में तो कुछ भी हो रहा होगा, शायद हो सकता है इलिप्स बन रहा हो, लेकिन हम लोग सर्कुलर मान के चलते हैं। ये हमारा ऊपर से देखने पे ये हमारा टायर है। ओके, और जो टायर का कॉन्टैक्ट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है हमारा, बेसिकली सर्कल। तो ये प्लान हो गया, ये सेक्शनल व्यू हो गया। ओके, और इसका जो रेडियस है वो हम लोग ए मान लेते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट एरिया वो पाई ए स्क्वायर है। ओके, कॉन्टैक्ट एरिया जो है पाई ए स्क्वायर। तो ये पी क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूला हो गया वेयर पी इज इक्वल टू कैपिटल पी बाय ए, कैपिटल पी बाय पाई ए स्क्वायर। ओके, जेड क्या हो गया, जेड हो गया हमारा डेप्थ। ओके, तो ऐसे हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं, इसका कम ही ज़रूरत पड़ता है,
इस चैप्टर में स्ट्रेस निकालने का, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे स्ट्रेस टायर से इतना नीचे। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट है रिजिडिटी फैक्टर। तो सपोज ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा टायर हो गया, और इसमें हमारा लोड क्या लग रहा है, P लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ रिएक्शन लगेगा, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रेशर बोलेंगे, और टायर के अंदर भी कुछ प्रेशर है, उसको हम लोग TP बोल लेते हैं। TP मतलब टायर प्रेशर, CP मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर। ओके, तो रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, C/T होता है। C/T ये याद रखेंगे, C/T। C क्या हो गया, कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। ठीक है, जब हम लोग डिजाइन करते हैं किसी भी चीज़ का तो C=T लेके चलते हैं, दोनों प्रेशर इक्वल लेके चलते हैं। ओके, जो कि है 7 kg/cm²। ओके, फॉर डिजाइन C=T=7 kg/cm²। अगर RF आपका इक्वल टू 1 है, RF आपका इक्वल टू 1 है, तो C=7 होगा और T=7 होगा। इसका मतलब C=7 और T=7। अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो CP क्या होगा, C होगा ग्रेटर देन 7। इसको 1 होना है, इसका मतलब इसको बड़ा होना पड़ेगा, तो ये 7 है, और TP स्मॉलर है, तो C स्मॉलर देन 7 और T ग्रेटर देन 7। तो ये हो गया हमारा RF कुछ नहीं है, बस सिंपली रेशियो है कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर का, और जनरली ये 7 होता है। 7 तो 7 से ऊपर नीचे होते रहता है, 7 kg/cm²। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ESWL। ESWL इसका फुल फॉर्म हो गया इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, तो ये हो गया ESWL। ओके, तो इसका काम का क्या है वो देखते हैं। तो सपोज ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर अब जनरली जो हमारा डिज़ाइन व्हीकल होता है वो तो हम लोग ट्रक को लेते हैं, और ट्रक का जो पिछला एक्सल होता है उसमें 2 टायर दोनों साइड लगे होते हैं। तो सपोज ये पहला टायर है और ये दूसरा टायर है। ये दूसरा टायर है, तो ये दोनों मिलके कुछ लोड ट्रांसफ़र करेंगे। ये दोनों मिलके कुछ लोड ट्रांसफ़र करेंगे। तो ESWL हम लोग बोलते हैं, इसका डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज लोड रिक्वायर्ड ऑन सिंगल टायर विच विल काउज एन इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर सच एज स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन टू गिवन लोकेशन टू डैट रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल व्हील लोड एट सेम लोकेशन। तो सपोज ये 2 टायर है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है एक टायर से। ओके,
तो ये 2 टायर है, इसको रिप्लेस करना है हमें एक टायर से। तो यहाँ पे सपोज पी लग रहा है, तो एक टायर से रिप्लेस करना है, तो इस पे हमें को क्या पी डैश लगाना होगा, ताकि यहाँ पे हर जगह जो स्ट्रेस होगा, सपोज यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो इस केस में भी बराबर होगा यहाँ पे। ओके, इसके नीचे सपोज यहाँ पे समथिंग स्ट्रेस है, तो इन दोनों के नीचे भी जो ये पॉइंट पे स्ट्रेस निकालेंगे दोनों बराबर होगा। तो वो कब होगा, जब पी डैश लोड लगाएंगे। तो डिफरेंट व्हील लोड को एक लोड में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए हम लोग ESWL का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अभी जानते हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं D बोलते हैं, जो कि होता है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टायर्स, और ये हो गया S, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टायर। ओके, और हम लोग एक डेप्थ मार्क कर लेते हैं, सपोज ये डेप्थ है, ये हो जाएगा D/2, और ये डेप्थ मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2S। ओके, तो अगर हम लोग इस रीजन में D/2 रीजन में अगर हम लोग फोर्स अगर मेज़र करेंगे, इस रीजन में अगर हम लोग फोर्स मेज़र करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। यहाँ पे P लग रहा है, यहाँ पे P लग रहा है। इस रीजन में हम लोग अगर फोर्स मेज़र करेंगे तो P आ रहा होगा, लोड यहाँ पे P आ रहा होगा। और अगर इस रीजन में हम लोग करेंगे, ये वाले लाइन के नीचे अगर हम लोग करेंगे कहीं भी, तो हमें 2P मिलेगा। और बाकी रीजन में हमारा वायरी करेगा। वो कैसे वायरी करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो ESWL का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। क्या है कि दो लोड से जितना स्ट्रेस आ रहा है एक पॉइंट पे, तो सॉरी, दो टायर से जितना स्ट्रेस आ रहा है एक पॉइंट पे, वही एक टायर से आए, तो एक टायर से वही स्ट्रेस आने के लिए कितना लोड चाहिए होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं P डैश। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ESWL, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, इस रीजन में हमारा कितना आएगा, इस रीजन में हमारा P आएगा, इस रीजन में हमारा P लोड आएगा, इस रीजन में हमारा 2P आएगा। लेकिन इस रीजन में हमारा वैरी करेगा P से 2P के बीच। अब कैसे वैरी करेगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये हमारा P और 2P क्या है, ये बेसिकली ESWL है, ESWL है। तो P क्या है, ESWL, इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जितना आपका फोर्स है, यहाँ जो भी स्ट्रेस आएगा इन दोनों के टायर, सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस टायर पे P फोर्स ही लगाना होगा। ओके, और इस रीजन में हमारा जो भी स्ट्रेस आएगा, ओके, उसे एग्जैक्टली एक टायर के नीचे लाने के लिए हमें 2P का फोर्स चाहिए होगा। ओके, P डैश इक्वल टू 2P होना पड़ेगा, तब जाके इस रीजन में वही फोर्स आएगा। अगर इस रीजन में हमें सेम स्ट्रेस के जैसा चाहिए तो हमें P से लेकर 2P तक चाहिए होगा। इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
ये सपोज हमारा ग्राफ है। ओके, तो ये है हमारा लॉग डेप्थ और ये लॉग लोड। तो ये 10 है, ई नहीं है, ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा 10 यूज होगा। तो log dy/2 तक, log dy/2 तक हमारा लोड p ही रहेगा। log p, उसके बाद log 2s पे हमारा जो रहेगा वो log 2p रहेगा। ओके, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, उसके बाद 2s के बाद भी हमारा ऐसा ही चलता जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फिगर। अब हमें इस साइड पे खोजना है, उसके लिए हम लोग अब इंटरपोलेट कर लें, अब इंटरपोलेट कर लेंगे हम लोग। ओके, कैसे इंटरपोलेट करेंगे? तो सपोज ये स्लोप कितना है, ये स्लोप है log 2p माइनस log p बाय log 2s माइनस log d/2 इज इक्वल टू, अब हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, तो अब फिर से करेंगे log 2p। ये सपोज हमारा क्या है, इसे मान लेते हैं हम लोग pz, तो log pz हो गया। तो log 2p माइनस log pz, उसके बाद log 2s माइनस log z। z क्या हो गया, z इस वाले पॉइंट को हम लोग z बोल रहे हैं, तो ये हो गया log z। तो यहाँ पे हमारा अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन है हमारा pz। pz हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ESWL। ओके, तो ये pz क्या है, ये हमारा ESWL है इस हाइट के लिए। ओके, तो इतने हाइट तक हमारा ESWL p होगा, इतने हाइट तक हमारा ESWL 2p होगा, लेकिन बीच में हमारा वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा, लोगारिथमिक वैली करेगा, वैरी करेगा। ये वो ग्राफ, ये ग्राफ हमेशा याद रखना हम लोगों को कि कैसे log dy/2 तक log p ही रहेगा, उसके बाद log 2s के बाद 2p रहेगा, बीच में लिनियरली वैरी करेगा। इससे हमें ये मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग इंटरपोलेट करते हैं, इस पे एक प्रॉब्लम बनाते हैं। तो सबसे पहला है ये कैलकुलेट्स ESWL of dual wheel assembly carrying this much of load, okay, on each wheel for pavement thickness of, आपको ESWL निकालना है 5 सेंटीमीटर के लिए, 30 सेंटीमीटर के लिए और 60 सेंटीमीटर के लिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ, 27 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टायर कितना दिया हुआ है, ये हमारा क्लियर डिस्टेंस हो गया, क्लियर डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, हमें ESWL फाइंड करना है। इसका ये हो गया हमारा टायर्स, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा कितना है, 27 सेंटीमीटर। क्लियर डिस्टेंस कितना है, 11 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कुछ ऐसा डिस्पर्सन होगा लोड का। ओके, ये डिस्टेंस हो गया एक, और फिर ये डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ये वाला लाइन कहाँ से पास करता है, जहाँ से ये इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइन का। ओके, ये इंटरसेक्शन कहाँ होता है,
ये होता है d/2 पे, d/2 कितना है 11/2 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 11/2 हो गया। उसके बाद ये डिस्टेंस हमारा 2s हो जाएगा, तो s कितना है 27, तो हो जाएगा 2 × 27 इक्वल टू 54। ये डिस्टेंस 54 हो गया, ये हो गया 5.5। तो अब हम लोग को ESWL कहाँ फाइंड करना है 5 सेंटीमीटर पे, मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब कुछ यहाँ, जो कि ये रेंज में है 0 से लेके d/2 के रेंज में है। तो इस डिस्टेंस में हमारा ESWL क्या होता है, तो इस रीजन में हमारा ESWL इक्वल टू P होता है। ठीक है, इस रेंज में हमारा ESWL P होता है, और इस वाले रीजन में ESWL हमारा 2P होता है। उसके बाद क्या है 30 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो 30 सेंटीमीटर हमारा कहाँ रहा, ये 5.5 हो गया, ये हो गया, मतलब 30 सेंटीमीटर कहीं यहीं पे आएगा। ओके, तो 30 सेंटीमीटर निकालना है, जो कि हमारा बीच में पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है, तो हम लोगों को इंटरपोलेट करके निकालना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक और वैल्यू दिया हुआ 60 पे हमें निकालना है, तो 60 कहाँ लाइक करेगा, 60 हमारा इसके बाद लाइक करेगा। ओके, तो 60 यहाँ पे लाइक करेगा, मतलब उसका ESWL 60 पे कितना है 2P है। तो इसका 5 पे क्या हो जाएगा ESWL, ये हो जाएगा P इक्वल टू 224 kg, और 60 पे क्या हो जाएगा ESWL क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा, 2P इक्वल टू 4008 हो जाएगा आपका। ओके, इतना kg। अब आपको निकालना है ये कैसे आएगा, बाय इंटरपोलेशन। हम लोग यहाँ इंटरपोलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहला वही करना है लॉग, सबसे पहले आप लोगों को ड्राइंग बनाना है, सॉरी ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऐसा बनता है, इसके नीचे आपका कितना हो जाएगा log 5.5, log 5.5 मतलब log 10। ओके, log 10 को हम डायरेक्ट log ही लिखते हैं, और ये कितना हो गया, ये हो गया log 54। ये हमारा कितना हो गया log 2P हो गया, P कितना 2004, ये log हमारा P हो गया। अब हमें इस डिस्टेंस पे निकालना है, जो कि है 30। ओके, ये कितना है log 30। तो अब क्या होगा log 2P माइनस log P बाय log 54 माइनस log 5.5 इज इक्वल टू, तो ये स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये स्लोप लेंगे, अब ये वाले स्लोप को हम लोग लेंगे। अभी ये वाला स्लोप को लिखा, तो ये वाला स्लोप का क्या हो जाएगा log 2P माइनस log, इसे हम लोग x मान लेते हैं। ओके, log x बाय log 54 माइनस log 30। तो ये हो गया log 2। ये आप लोग जानते हो कि log 2P माइनस log P कर रहे हैं, तो log 2P बाई P हो जाएगा, P कट गया तो log 2 बचा, ये हो जाएगा log 54 बाई 5.5। ओके, ये हमारा log 2P बाई x हो गया, और ये हो गया log 54 बाई 30। अब इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा log 2P बाई x इज इक्वल टू दिस इंटू दिस बाई दिस। तो आप लोग फाइंड करोगे तो आपका आएगा 0.0
7.746। अब 2p/x इजकल टू 10 पावर 0.07746, और इससे आप लोग x कैलकुलेट करोगे। x कैलकुलेट यहाँ पे p क्या है 2004, तो 2 इंटू 2004 बाय 10 का पावर 0.07746, ये करोगे तो आपका आएगा 353.248 kg। दिस इज द आंसर। तो 30 सेंटीमीटर पे आपका कितना है ESWL आ रहा है, ये आ रहा है ये, तो ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो ये था हमारा ESWL कॉन्सेप्ट, ESWL फॉर डुअल व्हील असेंबली। ओके, ESWL फॉर डुअल व्हील असेंबली।